हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इस लेक्चर में हम चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे और समझेंगे मैट्रिसेस क्या होती हैं, उनके टाइप्स, नोटेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि आगे की एक्सरसाइजेस आपको बहुत इजी लगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिक्स जो है वो नंबर का एक सिस्टमैटिक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने का तरीका है। इसका यूज हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक लड़की है राधा, उसके पास 15 नोटबुक्स हैं। कितनी नोटबुक्स हैं? 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। तो हम मैट्रिक्स को, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं? इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह लिखते हैं। ये हो गया बॉक्स में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म बॉक्स में। ये हो गया 15 और ये हो गया 6। 15 क्या है? नोटबुक्स, और 6 क्या है? पेन्स है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर एक और एग्जांपल कि मान लो राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, ठीक है। अब एक और लड़की है फातिमा, उसके पास 10 नोटबुक्स हैं, 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। एक और ले लो कि एक लड़की है सिमरन, इसके पास 13 नोटबुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे राधा, फातिमा और सिमरन, ठीक है, इन तीनों का डाटा एक साथ लिखना हो तो उसे रोज और कॉलम्स में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। देखो कैसे लिखते हैं। ये हम बना लिया हमने यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? इनका डाटा शो करेंगे। जैसे 15 नोटबुक्स हैं तो पहले लिख लो 15, ये हो गया 6। फिर कितना है? 10 नोटबुक्स, 2 पेन्स। सिमरन की कितनी है? 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। अब देखो, इस डाटा को हम क्या करते हैं? रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। रोज कौन सी होती है? ये वाली। ये कौन सी है? रोज है, ठीक है। और कॉलम्स कौन से होते हैं? ये वाले। ये पूरी लाइन क्या हो गई? कॉलम हो गई। क्लियर? अब देखो, यहां पर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की। देखो, मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन अरेंज्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शंस और कॉल द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं? नंबर्स या फिर फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर और फंक्शंस हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर हम इन्हें एंट्रीज कहते हैं मैट्रिक्स की। जैसे एग्जाम्पल देखो कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो ये है -2 5, एक है 0 1 और एक है 3 6, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? रोज है। -2 5 0 1 3 6 क्या है? रोज है। और ये जो लाइंस है इस तरह -2 0 3 और 5 1 6, ये क्या है? कॉलम्स है। देखो, इसमें मेन क्या चीज होती है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स। अगर मैं यहां पर चेक करूं कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं, देखो 1 2 3, हॉरिजॉन्टल 3 रोज हैं, तो ये हमारी कौन सी होगी? रो 1 हो गई, ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी? रो 2 हो गई। और ये कौन सी हो गई? रो 3 हो गई। ये तीनों क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसलिए ये क्या है? रो है। अगर मैं यहां पे देखूं कितने कॉलम लाइंस हैं, ठीक है, कितने कॉलम्स हैं, तो आपने क्या चेक करना होता है? वर्टिकल। तो एक तो ये हो गई हमारे पास कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2, ठीक है। देखो, रो जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में आर भी लिख लेते हैं, कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेते हैं? सी। रो 1 मींस ये हमारी R1 रो हो गई, ये वाली हमारी R2 रो हो गई और ये वाली हमारी R3 रो हो गई। सिमिलरली ये वाली लाइन 1 है ना, तो ये हमारा कॉलम 1 हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया? कॉलम 2 आ गया। क्लियर?
अब आपने यहां पर एक चीज और याद रखना है कि जनरली हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हो सकता है हमारी मैट्रिक्स ए बी सी डी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, हम हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में। क्लियर? अब यहां पर एक मैट्रिक्स के एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं 1+x² और यहां पे लिखा है x³ sin x 3 cos x, सपोज यहां पे लिखा है tan x। अब देखो अगेन यहां पर क्या है, ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स। ये पूरी लाइन, ये लाइन हमारी कौन सी है, रो R1 है, ये रो R2 है और ये क्या है, रो R3। सिमिलरली ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, कॉलम C1, ये भी कॉलम है पर सेकंड कॉलम है, ये क्या हो गया C2। क्लियर? तो ये हमने समझा मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब देख लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n। देखो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m into n। देखो यहां पर क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n होता है। देखो m रोज का मतलब हो गया कि मान लो कि वहां पर 1 रो 2 रो 3 रो, तो मैंने उसे जनरल ले लिया m रोज। सिमिलरली n कॉलम्स की बात हो रही है, मान लो 1 कॉलम है 2 कॉलम है 3 कॉलम है, तो मैंने जनरल ले लिया कितना, n कॉलम्स है। और अगर इन दोनों का ऑर्डर हमें दिया गया है, एक मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है, m इंटू n होता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे देख लो m और n, m क्या होती है, रोज, ठीक है, और n क्या होती है, कॉलम्स होती है। क्लियर? और रोज जो है मैंने आपको अभी बताया था वो अरेंज कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम कैसी होती है, वर्टिकल होती है। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो कि एक मैट्रिक्स हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, कौन सी, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दी है। अब मुझे चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा। तो आपने क्या होता है, देखो ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n। m क्या होता है, रोज। चेक करो रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है। बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला 3 क्रॉस, और n क्या होते हैं, कॉलम्स। तो कॉलम्स देखो 1 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा, 3 मल्टीप्लाई 2। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 2 क्या है, कॉलम्स है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 3 1 -1 0 2 3 2। और अब मुझे क्या बताना है कि इस मैट्रिक्स का मुझे क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। देखो ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n, मतलब रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स, ठीक है। रोज देखो कितनी है, 1 2, 2 रोज है, मल्टीप्लाई n क्या होते हैं, कॉलम्स, 1 2 3 4, 4 क्या है, कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा, 2 मल्टीप्लाई 4। दैट मीन इस ए मैट्रिक्स में 2 रोज है और 4 क्या है, कॉलम्स है। क्लियर? तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो जनरल फॉर्म, देखो m बाय n मैट्रिक्स का, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, A11, 1 को आप फिक्स रखो, पहले वाला सेकंड वाला चेंज कर दो, A12, फिर 1 को फिक्स रखना है, नेक्स्ट लिख लो 3, सो ऑन। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, A1n। क्लियर? अब A1 पहले फिक्स कर लिया हमने 1 वाला, अब ले लो 2 वाला, A21, 2 को फिक्स रख लो, अब A22, A23,
सो ऑन A2n। अब ले लो A3 वाला, अब 3 को फिक्स रख लो, नेक्स्ट चेंज करते जाओ, A32, A33, सो ऑन A3n एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होंगी, A41, A51 करके सो ऑन। लास्ट मैंने ले लिया AM1 कि M कोई रो है, ये हम रो में लिख रहे हैं, ठीक है। AM1, AM2, AM3, सो ऑन AMN। देखो ये मैंने क्या लिखा, M बाय N मैट्रिक्स में। अगर हमें M बाय N मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, A11, A12, A13, सो ऑन A1n, A21, A22, A23, सो ऑन A2n एंड लास्ट में क्या होता है, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। ठीक है, मान लो ये हमारी कोई A मैट्रिक्स है। अब मैं इसका जनरल फॉर्म कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट में जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं इसका। देखो इस मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और ये हमारी जो A मैट्रिक्स है ये होती है A I J, ठीक है, I J, और ये मैट्रिक्स कैसी है, M इंटू N, ठीक है। यहां पर A क्या होता है, मैट्रिक्स का नाम, M क्या होती है, रोज, M क्या होती है, रोज, और N क्या होता है, कॉलम्स। क्लियर। और यहां पर I क्या है, रो नंबर, I को हम क्या कहते हैं, रो नंबर, और J को हम क्या कहते हैं, कॉलम नंबर। J क्या होता है, कॉलम नंबर। अब देखो अगर मुझे यहां से पूछ लिया जाए कि बताओ A12 कितना होगा, ठीक है, A12 मतलब आपने I कितना है 1 और J कितना है 2। क्लियर। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लें हम। मान लो हमारे दिया हुआ है हमें A23, तो ये 2 क्या है, I, और 3 क्या है, J। क्लियर। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए आई जे इंटू एम इंटू एन। देखो ये 1 1 क्या है, यहां पर अगर मैं देखूं आई कितना है 1 और जे भी कितना है 1, यहां पर देखें आई कितना है 1 और जे कितना है 2 एंड सो ऑन। और एम इंटू एन क्या है, एम रोज है और एन क्या है, कॉलम्स। आई क्या है, रो नंबर, और जे क्या है, कॉलम नंबर। अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, कोई ए मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है -2 5, ठीक है, 0 √5, और तीसरा ले लेते हैं 3 6। ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है इसका कौन सा, 3/2। कैसे, 3 रोज हैं और 2 क्या है, कॉलम्स। क्लियर। अब मेरे से यहां पे पूछ लिया जाए कि बताओ A21 कितना होगा, ठीक है। देखो A21 कितना होगा, यहां पर I क्या है 2 और J कितना है 1। देखो ये हमारा क्या होता है, A11, A12, नेक्स्ट क्या होगा, A21, A21 यहां पे कितना हमें दिया है, 0 दिया हुआ है। मतलब सेकेंड रो का आपने फर्स्ट क्या देखना है, कॉलम। कैसे आपने चेक करना है, पहले क्या लिखा है 2, मतलब आपने रो 2 देखनी है, और आगे कॉलम क्या दिया हुआ है 1, उसके बाद कॉलम ये हमारा 1 है, रो 2 कॉलम 1 कितना है, 0। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि बताओ A32 कितना होगा, ठीक है। अब देखो 3 क्या है, रो, यहां पर क्या होता है, M इंटू एन ना, आई क्या होता है, रो नंबर, मतलब थर्ड रो ये रही, और कॉलम कौन सा है, 2। थर्ड रो कॉलम 2 दोनों कहां पे जाके मीट कर रहे हैं, 6 पे, तो A32 कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं कि बताओ A12 कितना होगा, ठीक है, 1 मीन्स फर्स्ट रो की बात हो रही है और सेकंड कॉलम की, तो वो कितना होगा, 5। तो A12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। क्लियर। इस तरह हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। क्लियर। देखो ये था अगर हमें कोई एलिमेंट निकालना है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस पूरे मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस पूरे मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। देखो कितने एलिमेंट्स होंगे, आपने क्या करना है, जो हमें m इंटू एन दिया है ना, क्या दिया है, 3 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया हमारे पास आंसर। आप क्या चेक करोगे, देखोगे रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। क्लियर।
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो, फर्स्ट टाइप आती है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी? कॉलम मैट्रिक्स। देखो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? वन कॉलम होगा। कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स दी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वन कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इसमें क्या होता है? ओनली वन कॉलम। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि मान लो कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लो क्या है? 0, 2, -1, 4। मतलब इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वन कॉलम होगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं कितना होगा, देखो कितनी रोज है? 1 2 3 4, 4 रोज है और कॉलम कितने हैं? 1। तो ये होती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक कॉलम होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ वन ही रो होती है। कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल देख ले रो मैट्रिक्स की, -1/2, √5, 2, 3। देखो इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है? वन रो है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा? देखो कितनी रो है? वन रो है और कॉलम कितने? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा? 1 × 4। क्लियर? ओके, तो ये थी रो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो थर्ड मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कि जितनी इक्वल रोज होंगे उतने इक्वल क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। इसमें क्या होता है? इक्वल रोज एंड कॉलम्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे मैं एग्जांपल देखें, अगर मैं चेक करूं, देखो ऑर्डर कैसा होता है मैट्रिक्स का? m × n। यहां पर m इज इक्वल टू n, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ले लो 1 2 3 4। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करूं, 2 रोज हैं और 2 क्या है? कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर कैसा होगा? 2 × 2। एक और एग्जांपल देखें अगर हम, जैसे में ले लो 1 2 3 -5 7 8 4 2 1। अगेन 3 रोज हैं और 3 ही क्या है? कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा? 3 × 3। क्लियर? ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, अगर मेरे को जानना हो कि एक मैट्रिक्स में डायगोनल्स कौन से हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट देखो, मान लो ये हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 1 -3 1, ये ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 4 -1 3 5 6। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें जो डायगोनल ए, जो ए है मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? इस ए मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? तो आपने क्या करना होता है? ये रहे आपके डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल किस तरह का होता है? इस तरह का होता है ना। तो यहां पर हमारे डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा? 1 4 6। तो हम क्या लिख देंगे? द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए आर। इस ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? एक है 1, दूसरा कौन सा है? 4, और तीसरा कौन सा है? 6। तो ये होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, बस जो टेढ़ा है 1 4 6, ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो हमने अभी तक 3 टाइप्स देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो फोर्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
ठीक है, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ले, और इसमें हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स की, मान लो -1, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं -1 2, और ये क्या हो गया? 0 0। देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो लिखे हुए हैं, पर उसके अलावा जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? जीरो। तो ये मैट्रिक्स कैसी है हमारी? 2x2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये मान लो कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं -1 2 3। अब इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। एलिमेंट्स आर जीरो। देखो ये होगा डायगोनल, सिमिलरली ये भी क्या है? डायगोनल। और इसके अलावा जितने एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायगोनल नहीं है वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो ये थे हमारी 4 टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखो 5th टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल, और रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में सेम है, बस इतना फर्क है, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये कोई एक ए मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। देखो रिमेनिंग क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है। एक और ले लेते हैं मैट्रिक्स, मान लो जैसे बी मैट्रिक्स है, ये हो गया 2 0 0, दिस इज 0 2 0, एंड दिस इज 0 0 2। डायगोनल एलिमेंट सेम है और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। क्लियर? ये हो गई हमारे पास 5th टाइप स्केलर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 6 टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें ऑल डायगोनल्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, और ऑल अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। देखो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। स्केलर में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, पर आइडेंटिटी में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1 होता है, और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? डायगोनल क्या होते हैं? ऑल डायगोनल आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। और अदर एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। देखो डायगोनल क्या है? 1, और अदर क्या है? जीरो। एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं, मान लो बी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल्स ऑल 1 है, बाकी क्या है? जीरो। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई? सॉरी, ये हमारा कौन सी टाइप हो गई? 6 टाइप हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अब लास्ट टाइप हम देख लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो, या फिर हम नल भी कह सकते हैं, जीरो को हम नल भी कह देते हैं, नल मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पर ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ऑल एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। कि मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, मान लो ये हमारे पास जीरो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है। अगेन 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। एक और मैट्रिक्स के एग्जांपल देख लें, जीरो। यहां पर ऑल एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो, मतलब इसे हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
देखो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। देखो क्या क्या कहा गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि टू मैट्रिसेस, मान लो कोई ए और बी टू मैट्रिसेस हैं, वो दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और जो हर एक एलिमेंट होगा ए का वो किसके इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के। देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। टू मैट्रिसेस, मान लो कोई भी मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल, कब इक्वल होंगी? दे आर इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इन दोनों मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंड दो कंडीशंस हैं, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तब हम क्या कहेंगे? दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल है। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? बी, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ बी मैट्रिक्स के। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख ले, मान लो कि हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है? 3 और बी भी क्या है? 3। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल। क्यों? ऑर्डर दोनों का सेम है। ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, और यहां पर जो एलिमेंट यहां पर 3 लिखा है, बी में भी क्या लिखा है? 3। एक और एग्जांपल देख ले, मान लो एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 6 8, और एक और है 3 2 6 8। देखो सबसे पहले मैं चेक करूं, ऑर्डर सेम है, 2 रोज 2 कॉलम्स, सिमिलरली 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम है। अब चेक करें एलिमेंट्स का, यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 है, यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 है। तो मतलब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं या आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लो ये 3 2 6 8 है, क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं, हम ये चेक करके बताएंगे। देखो ऑर्डर चेक करें पहले, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम है। अब सेकंड कंडीशन देखो एलिमेंट्स का, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, पर यहां पर क्या है? 4। एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होना चाहिए और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे कैसे कैसे हम ऑपरेट करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर हमें मैट्रिसेस गिवन है तो उनकी हम एडिशन कैसे करते हैं। देखो एडिशन के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो हमें मैट्रिसेस गिवन है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, जरूरी क्या है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। ठीक है, अब देखते हैं उनके एग्जाम्पल से बताती हूँ कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, मान लो 3 2 4 5, और एक और मैट्रिक्स है 6 7 1 2। मुझे ये दोनों मैट्रिक्स क्या करनी है? ऐड करनी है। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, यहां पर आप अगेन क्या लगाओगे? बॉक्स। फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के फर्स्ट के साथ क्या करोगे? ऐड। तो क्या हो जाएगा? 3 + 6। अब आ जाओ यहाँ पे 2, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड कर लो, 2 + 7। सिमिलरली नीचे आओ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ ऐड करो, 4 + 1, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड वाले के साथ ऐड करो, 5 + 2। तो इस तरह करते हैं हम एडिशन। तो ऐड कर लो, 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो ये हम मैट्रिसेस को, अगर हमें कोई भी दो मैट्रिसेस दी गई हैं, उनकी हम एडिशन इस तरह करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड वाले के फर्स्ट के साथ ऐड कर लो, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के साथ क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्लियर? तो ये थी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो मैट्रिक्स एडिशन है, इनकी हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं साथ में। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी टोटल फोर प्रॉपर्टीज हैं।
ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, देखो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसमें अगर हमें जो a प्लस बी, अगर मैं a प्लस बी करूं तो वो किसके इक्वल होता है, b प्लस a के। अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा, सेकंड मैट्रिक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स कभी जब हम ऐड करेंगे ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब a प्लस बी क्या किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल। देखो यहाँ पर a एंड b क्या है, टू मैट्रिसेस हैं, और कंडीशन क्या होती है मैट्रिक्स एडिशन में कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, कि दोनों मैट्रिक्स चाहे वो a है और b है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर, तब हम क्या कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ में कि a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल होता है। अब हम सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, देखो एसोसिएटिव लॉ की क्या कंडीशन होती है कि a प्लस बी करें पहले ऐड, फिर बाद में इन दोनों का सम करें c के साथ, तो ये a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। चाहे हम इसरा ऐड करें चाहे हम इसरा ऐड करें, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब हम थर्ड देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो इसमें क्या होता है इस लॉ में कि मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें 0 कर दूं ऐड, तो हमेशा सेम एलिमेंट आता है ए। सिमिलरली, या फिर a प्लस 0 या फिर a प्लस 0 कह लो, सॉरी a प्लस 0 ले लो, या फिर चाहे 0 में a ऐड कर दो, आंसर हमेशा क्या आता है, a आता है। ठीक है, a कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, अगर हम उसमें जीरो आइडेंटिटी, ठीक है, जीरो आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स ऐड कर दे, या फिर जीरो आइडेंटिटी में ए वाली मैट्रिक्स ऐड कर दे, आंसर हमेशा क्या आता है, हमारे पास ए आता है। क्लियर, अब हम लास्ट देख लेते हैं इसका लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, इसमें मैं प्लस कर दूं माइनस ए मैट्रिक्स, तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए कितना होता है, 0। ठीक है, इसमें मान लो अगर एक ए मैट्रिक्स है और उसे मैं ऐड कर दूं माइनस ए मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखो मल्टीप्लीकेशन वाले से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, बाय अ स्केलर। देखो मल्टीप्लीकेशन से हम पहले देखेंगे, अगर मुझे मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, स्केलर के साथ। देखो यहां पर स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, डिजिट हो गया, मतलब जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, कि अगर मेरे को किसी स्केलर से मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कैसे करते हैं। देखो इसके लिए भी सबसे पहले कंडीशन होती है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसमें वैसे सेम ऑर्डर का इतना वो नहीं है मेन, क्यों, क्योंकि हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 3, ठीक है, और मुझे उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मान लो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तब आप क्या करोगे, इसी ये जो हमारा डिजिट है, ये जो हमारा एलिमेंट है, इसको भी इसी के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 का क्या हो जाएगा, 6। तो 2a कितना हो जाएगा, 6। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि कोई सी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, और मुझे इसे, ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली मुझे इस सी को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप कैसे करोगे, आपने हर एक एलिमेंट को इसी 3 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3 को पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी, फिर यही 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यही 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ। मतलब जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को, किसी डिजिट को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को उसी स्केलर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 का 6, यहाँ पर 3 3 का 9,
3 4 का 12, 3 5 का 15, ये हो गया हमारे पास 3C का आंसर। क्लियर? तो ये हो गया कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इसकी टोटल 2 प्रॉपर्टीज हैं और दोनों बहुत इजी हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लो ये k जो है वो कोई स्केलर क्वांटिटी है, k कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है और ब्रैकेट में क्या है a प्लस b। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्केलर क्वांटिटी को हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करना होता है, k को a के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, बीच में क्या है प्लस, इसी k को b के साथ भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ये थी हो गई हमारी पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मान लो k प्लस एल इंटू ए। यहां पर k और l क्या है, दोनों कोई स्केलर क्वांटिटी है, दोनों कोई स्केलर क्वांटिटी है। तब हम ये कैसे करते हैं, इस k को पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, देन यही l को अब मल्टीप्लाई कर लो इस a के साथ। तो वो क्या होता है, के ए प्लस एल ए। क्लियर? तो ये था हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखो नेक्स्ट है थर्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसमें भी जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से बताती हूँ कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। मान लो हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 4 5, ठीक है, और हमें बी मैट्रिक्स दी हुई है 8 2 7 11, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था ना कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, तब हम एडिशन कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। मतलब पहले 3 लिख लो, फिर बीच में क्या है -8, सिमिलरली 2 -2, 4 -7, वहां पे प्लस करते थे, यहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 -11। तो क्या आंसर आएगा, देखो a माइनस बी कितना होगा, 3 -8 कितना होगा, -5, ठीक है, 2 -2 कितना हो जाएगा, 0, 4 -7 कितना हो जाएगा, -3, एंड 5 -11 क्या हो जाएगा, -6। तो इस तरह करते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या फिर 4 टाइप देख लो। 4 टाइप के मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर मुझे कोई दो मैट्रिक्स दी गई हैं, उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो ये थोड़ा ध्यान से देखना मल्टीप्लिकेशन वाला, इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमें मैट्रिसेस दी गई हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होगा तब भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है 2 5 8 10, ठीक है, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 50, इसके साथ। देखो यहां पर अगर मैं ऑर्डर चेक करूं, 2 रोज 2 कॉलम्स है, यहां पर 2 रो 1 कॉलम है, मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है हमें, पहले आप लो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये नीचे वाला भूल जाओ, इस पूरे 2 5 को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ, ठीक है, बीच में देखो ये लाइन अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, बीच में लगाओगे प्लस। अब ये जो सेकंड एलिमेंट बचा ना, उसको नीचे वाले के साथ, दूसरे साइड नीचे वाले एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 50। क्लियर? अब देखो यहां पर ऊपर वाली लाइन खत्म हो गई है, अब यहां पे आ जाओ, इस 8 को पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के साथ, बीच में लगा दो प्लस। अब ये जो सेकंड वाला है उसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई 50। देखो कितना होगा ये, 2 5 का 10 प्लस 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, 8 5 का 40 प्लस
10 इंटू 50 कितना हो जाएगा 500, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 प्लस 250 कितना हो जाएगा 260, 40 प्लस 500 कितना हो जाएगा 540। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस तरह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिसेस का। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, मान लो 1 -1 2 0 3 4। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 7 -1 1 5 -4। इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। देखो, इन दोनों जगह ऑर्डर हमारा सेम नहीं आ रहा है। क्यों? यहां पर 2 रोज और 3 कॉलम्स है, यहां पर 3 रोज और 2 कॉलम्स है। ऑर्डर सेम नहीं है, पर मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। देखो कैसे करेंगे, ये बना लो। पहले ले लो फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है। इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करो इस पूरी कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर बीच में क्या लगा दो, प्लस। अब क्या है, -1, मतलब -1 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब क्या आएगा, -1। फिर क्या लगाओगे, प्लस। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लो -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -1। क्लियर। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रो। अब यही जो फर्स्ट रो है, पहले हमारे पास क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें सेकंड कॉलम नहीं दिया गया था, अब यहां पर सेकंड कॉलम भी दिया है। अब आपने अगेन क्या करना है, ऊपर फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब यही फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब 1 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर क्या है, -1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस। फिर ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। क्लियर। अब आ जाओ, देखो फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो सेकंड रो है, ठीक है, जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी हुई थी। अब आ जाओ सेकंड रो पे, 0 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर क्या लगाएंगे, प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, बीच में अगेन प्लस, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। क्लियर। अगेन जैसे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब अगेन हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, प्लस लगा देंगे। फिर ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस लगा देंगे। फिर ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई -4। क्लियर। सॉल्व कर लो इसे अब। 1 2 का 2, देखो प्लस से माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस बन गया, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 इंटू 7 क्या बन गया, 7, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, प्लस माइनस माइनस 2 4 का 8। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 रहता है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, फिर क्या है, प्लस 4 5 का 20, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 क्या बन गया, 3, प्लस माइनस माइनस 4 4 का 16। क्लियर। अब देखो, +2 -2 आपस में कैंसिल, बचा क्या, 1। ठीक है, यहां पर आओ, 7 है, -1 -8 टोटल कितना बन जाएगा, -9। ठीक है, यहां पर 0 तो खत्म हो गया, -3 + 20 कितना बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए कितना हो जाएगा, 17। यहां पर आ जाओ, 0 खत्म है, 3 - 16 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 16 टोटल कितना बन जाएगा, -13। क्लियर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, 7 - 9 कितना हो जाएगा, -2, यहां पर 17 और -13। इस तरह करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तब भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ए आप ले लो, एसोसिएटिव लॉ।
देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं पहले इकट्ठा और फिर सी के साथ करूं, और ए अलग से और बी सी का मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, या आपस में क्या होते हैं इक्वल। मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए बी का अगर इकट्ठे प्रोडक्ट करेंगे देन सी के साथ करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, ए का अलग से कर लो और बी सी का इकट्ठे कर लो। ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बी प्लस सी के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस ए को सी के साथ भी, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर हमें ए प्लस बी दिया है और साथ में क्या है सी अलग से, तो वो किसके इक्वल होता है, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम लास्ट इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो इसमें क्या होता है कि जो अगर मेरे पास एक आई ए आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी को अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं इस मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा आंसर क्या मिलता है, हमें ए मिलता है। क्या आंसर मिलता है, हमेशा ए मिलता है। ठीक है, सेम मैट्रिक्स हमारे पास आती है। क्लियर? तो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बहुत इजी है ये भी। मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश, ऊपर हम इस तरह लगा देते हैं ट्रांसपोज। क्लियर? देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है रोज एंड कॉलम्स। मान लो अगर एक ए मैट्रिक्स है उसमें एम रोज और एन कॉलम्स है, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, एम कॉलम्स और एन रोज हो जाता है। मतलब ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाती है रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूं, मान लो कि हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 0 5 2 -1, और मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। मतलब वो क्या होता है, ए डैश। तो वो क्या होता है, देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज होती हैं, ठीक है, या फिर रोज होती है वो क्या बन जाते हैं, कॉलम। देखो 3 5 क्या है, यहाँ पे रो है, तो इसे लिख लो कॉलम में 3 5। फिर 1 2 क्या है, रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दो 1 2। 0 -1, तो ये क्या बन गया 0 -1। देखो यहां पर ऑर्डर क्या था, यहां पर ऑर्डर कितना था, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब यहां पर ट्रांसपोज होके 2 रोज और 3 कॉलम्स बन गए। मतलब यहां पर इंटरचेंज हो जाती है रोज एंड कॉलम्स। अगर नहीं पता चल रहा है कैसे लिखना है, तो ये जो पहले 3 1 0 इस तरह लिखा गया उसे स्ट्रेट लिख दो, फिर 5 2 -1 इस तरह लिखा गया उसे भी क्या लिख दो, स्ट्रेट लिख दो। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं और बहुत इजी हैं चारों। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, मान लो हमें ए ट्रांसपोज दिया गया और उसका मुझे अगेन क्या करना है, ट्रांसपोज। तो हमें हमेशा क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, अगर हमें ए ट्रांसपोज दिया और उसका मुझे अगेन क्या करना है, ट्रांसपोज, तो हमारे पास अगेन क्या आ जाती है, ए मैट्रिक्स आ जाती है। डबल ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। क्लियर? अब ले लो सेकेंड वाला, कि अगर मुझे के ए का ट्रांसपोज निकालना है। देखो के यहां पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। देखो स्केलर क्वांटिटी सेम रहेगी और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका क्या हम कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी देखो, मान लो ए प्लस बी का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज। तो बहुत ईजी है, आप ए के ऊपर भी ट्रांसपोज कर दो और बी के ऊपर भी क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, दोनों पे अलग अलग। क्लियर? लास्ट प्रॉपर्टी देखो, लास्ट प्रॉपर्टी है अगर हमें ए बी का दोनों मल्टीप्लाई का क्या करना है, ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होते हैं,
ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, या फिर हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करें तब भी वो क्या आएंगे, आंसर इक्वल आएंगे। क्लियर? तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be symmetric, is said to be symmetric if, एक तो सबसे पहले इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सिमेट्रिक में, और ये सिमेट्रिक कब होगी, इफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जैसे एग्जांपल देखें, हम मान लो कि हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये हमें कोई एक मैट्रिक्स दी है और मुझे क्या चेक करना है कि इसका जो ए ट्रांसपोज है क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। देखो ए ट्रांसपोज में मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि इंटरचेंज हो जाता है रोज एंड कॉलम्स का, किसमें, ट्रांसपोज में। क्लियर? मतलब जो आपकी रोज होंगी वो किसमें चेंज हो जाएंगी, कॉलम। देखो ये रो है, ठीक है, ये रो है, इसे लिख लेते हैं कॉलम में, √3 2 3 √3 2 3। अब सेकंड आ जाओ, 2 -1.5 और -1, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 -1.5 और 1। थर्ड देखो ये रो है, इसे लिख लो कॉलम में, 3 -1 और 1। अब मैं यहां पर ए और ए डैश, ए और ए ट्रांसपोज चेक करूं, फर्स्ट वाली हमारे पास सेम आ रही है, सेकंड भी हमारे पास सेम आ रही है, और थर्ड भी हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, सेम आ रही है। तो यहां पर ये हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। क्यों? सबसे पहले देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर, या फिर 2 रोज 2 कॉलम्स होनी चाहिए, मतलब दोनों एम और एन क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तभी कहते हैं जब हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्लियर? तो ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लास्ट देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहते हैं इफ ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए, -a के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक में, अ मैट्रिक्स या फिर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ए बी सी डी कोई भी हो सकती है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक if a डैश इज इक्वल टू -a। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दी गई है, वो हमें दी गई है 0 E F, अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है किसी भी तरह का, -E 0 G, और ये है -F -G और 0। ठीक है, ये हमें ए मैट्रिक्स दी है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, देखो जो रो लिखी गई है उसे कॉलम में लिख लो, 0EF। ठीक है, फिर क्या है, -E0G, -E0G, और थर्ड क्या है, -F -G और 0। अब मुझे क्या चेक करना है कि ए, ये तो ए ट्रांसपोज निकाल दिया। अब मैं चेक करूंगी कि अगर मैं -a करूं क्या तब भी मेरे पास ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखो यहां पर -a करें, ठीक है, या फिर अगर यहां से नहीं पता चल रहा है इधर से कर लो -a। देखो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इसको माइनस करेंगे तो माइनस जो है हर एक के साथ अंदर ले जाओ। ठीक है, मतलब जो प्लस वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। देखो जीरो के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का ई है तो ये माइनस ई बन जाएगा, ये प्लस का एफ है तो ये माइनस एफ बन जाएगा, ये माइनस ई है तो प्लस का ई बन जाएगा, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्लस का जी है, ये माइनस का जी बन जाएगा, ये माइनस एफ है तो ये प्लस का एफ, ये माइनस जी है तो ये प्लस का जी, और जीरो पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं अब यहाँ पर -a और a ट्रांसपोज के देखो एलिमेंट्स क्या वो सेम आ रहे हैं। देखो 0 -e -f, 0 -e -f, फिर e0 -g, e0 -g, यहाँ पर fg0 fg0, मतलब यहाँ पर मेरे पास
ए डैश और ये जो माइनस है ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक तभी कहते हैं अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें जरूर चेक करें। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, जहां हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।